ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास देन। आज हम लोग डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का और कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ऑलराइट, लास्ट क्लास तो हम लोग स्टार्ट कर लिए थे कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं और कुछ मतलब जो उसमें डाउट वगैरह होगा तो वो हमारा क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन लिख के। इसको क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 1 कौन सा ये है ना, क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1, ये हमको दिया हुआ है तो हमको dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx कैसे निकालेंगे? dy बाई dx ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1। काफी जल्दी जल्दी बनता है डेरिवेटिव का क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं? जैसे हर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन में भी वैसे ही स्टार्ट करेंगे। पहले रूल देखेंगे। रूल इसमें है क्या? कुछ नहीं है। रूल नहीं है तो फिर हम आ जाएंगे फंक्शन देखने के लिए। तो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये फंक्शन जो है, कौन सा फंक्शन है ये? एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल इन कंपोजिट फॉर्म। तो कौन बना रहा है इसको कंपोजिट, तो उसका ऊपर ध्यान देना पड़ेगा मेरे को। तो मेरे को दिखाई दिया कि भाई ये x स्क्वायर प्लस 1 जो है ये इसको कंपोजिट बना रहा है, तो उसको x मान लेंगे। यही तो प्रोसीजर होता है, जिसके लिए कंपोजिट होता है उसको x मान लो। तो अब हम इसको x मान लेंगे। तो इसको x मान लेंगे तो बन जाएगा क्या? e टू द पावर x। और ये कितना आसान हो गया। e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x। तो मैं इसको लिख दूंगा क्या? e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1। मैं x तो पढ़ूंगा लेकिन लिखूंगा क्या? जो है। फिर उसका d बाई dx जो होता है उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव जो है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और अब हम अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या देख रहा हूं मैं? x स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस 1 का डेरिवेटिव, मतलब एडिशन रूल यूज हो गया। एडिशन रूल मेरे को बोलता है क्या है? डू इट सेपरेटली। तो मैं देखा कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले निकाल देते हैं, जो कि आ गया हमारा 2x प्लस, अब 1 का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं जो कि आ गया हमारा 0। सो डेरिवेटिव ओवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। किसी को ये क्वेश्चन में डाउट हो गया या नहीं, या क्लियर है सबको? सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं, बताओ। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है? y इज इक्वल टू साइन e टू द पावर साइन x। तो हमको निकालने के लिए बोला है dy बाई ds कितना है पूछा है। तो हम तो स्टार्ट कर देंगे d बाई dx ऑफ साइन e टू द पावर साइन x। उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद हम क्या करेंगे पहले देख लेंगे कि कोई रूल का यूज है क्या। रूल बोलने से प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड ऐसे कुछ यूज है क्या? देख रहे हैं यहाँ पे प्लस तो नहीं है, माइनस नहीं है, इनटू नहीं है, डिवाइड नहीं है। फिर हम चले जाएंगे क्या? फंक्शन में। तो हम देखेंगे शुरू से स्टार्ट कहाँ से हुआ? फंक्शन लिखा हुआ है साइन, मतलब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, क्योंकि साइन स्क्वायर वगैरह नहीं है तो ये ट्रिगोनोमेट्री है। फिर हम देखते हैं कि साइन में हमारा होता है फंक्शन जो कैसा होता है? साइन x। तो यहाँ पे x नहीं है, तो जो है उस चीज को मैं क्या बोलूंगा? x मान लूंगा। उस चीज को मैं x मान लूंगा। और ये इसके लिए कंपोजिट हुआ था तो उसी को x मान लिया। तो बन गया क्या फिर? साइन x। साइन x बन गया। अब साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। तो हम स्टार्ट कर लिख देंगे क्या? cos x इज इक्वल टू cos x। तो मैं बोल रहा हूं लेकिन लिखूंगा वही जो वहां पे है, sin x इनटू d बाई dx ऑफ e टू द पावर sin x। जिसको मैं x माना था उसका डेरिवेटिव हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमको। तो ये बन गया हमारा क्या? cos e टू द पावर sin x इनटू, अब देखते हैं इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। फिर से वही स्टेप्स। रूल नहीं है, फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, स्टैंडर्ड या कंपोजिट। कंपोजिट है क्यों?
स्टैंडर्ड होता है e टू द पावर x, तो कंपोजिट क्यों हुआ फिर? x के जगह में sin x है, तो उसको x मान लेंगे तो e टू द पावर x हो गया। e टू द पावर इसका डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x इनटू फिर से dy dx हो गया, जिसको x मान रहे हैं। जब तक हम x मान के आगे बढ़ रहे हैं तब तक उसका dy dx भी इनटू होते रहेगा। जहां हम x मानना बंद कर दिए, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हमको दिखाई दिया, तो वहां पे हम डायरेक्ट लिख लेंगे। तो ये बन गया क्या? e टू द पावर sin x, इसको मैं पहले लिख दिया, इनटू cos e टू द पावर sin x, उसके बाद ये लिख लिया, उसके बाद हमारा क्या छूट गया? ये हो गया, ये हो गया d by dx ऑफ sin x। रूल नहीं है, फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री है और स्टैंडर्ड है, तो डेरिवेटिव लिखेंगे cos x। सो विद दिस इस क्वेश्चन का आंसर भी खत्म। ये खत्म हो गया इसका डेरिवेटिव। कैसे पता चला कि भाई डेरिवेटिव खत्म हो गया? क्योंकि यहाँ पे हमको d by dx नजर नहीं आ रहा, डेरिवेटिव खत्म। सारे को समझ में आ गया क्वेश्चन? अगला सवाल, y is equal to tan inverse x square। तो इसमें मैं dy by dx निकाल रहा हूँ, is equal to d by dx of tan inverse x square। तो ये हमको मिला। So dy by dx is equal to d by dx of tan inverse x square, ये हमको मिला। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? पहले देखेंगे रूल इसमें कुछ यूज है क्या? प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, इंटू है क्या? इंटू है क्या? नहीं है, इंटू नहीं है तो डिवाइड तो नहीं दिख रहा, मतलब कोई भी रूल नहीं है। रूल नहीं है तो हम आ जाते हैं फंक्शन में। फंक्शन देख रहे तो ये ITF है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब ये स्टैंडर्ड है या कंपोजिट है? तो याद करना पड़ेगा इनवर्स का tan इनवर्स कैसा होता है? tan इनवर्स x होता है। भाई यहाँ पे x नहीं है, मतलब कंपोजिट है। अब क्यों कंपोजिट हुआ? क्योंकि x के जगह में x स्क्वायर है, तो उसको मान लेंगे x। ऐसे ही तो हम करते आते हैं, कॉम्पैक्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए उसको x मान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जब उसको x मान लिया तो बन गया tan इनवर्स x। अच्छा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? tan इनवर्स x का, हाँ, तो लिखते हैं 1 by 1 plus x का स्क्वायर। हम बोल तो रहे x का स्क्वायर, लेकिन x के जगह में जो है उसी का स्क्वायर करेंगे। x के जगह में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का स्क्वायर इनटू क्यों करना पड़ा? क्योंकि मैं किसी को x मान रहा हूं। जब तक वो स्टैंडर्ड नहीं आएगा तब तक हमको उसका डेरिवेटिव इनटू करना पड़ेगा, d by dx ऑफ x स्क्वायर। चलो अब आगे इसको लिखते हैं, 1 by 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का स्क्वायर x टू द पावर 4 हो गया, इनटू d by dx ऑफ x स्क्वायर। रूल नहीं है, फंक्शन स्टैंडर्ड है, सबको पता है x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है। तो आंसर हो गया क्या? 2x by 1 प्लस x टू द पावर 4। ये क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। एक क्वेश्चन में और भी देता हूं जो कि काफी बार आता है। मान लेते हैं दिया है x इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x दिया है, वो तो x स्क्वायर दिया था, अभी मान लेते हैं रूट x दिया है और बोल रहा है कि भाई इसका डेरिवेटिव निकालो। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूं dy by dx, जैसे हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना पड़ता है। डेरिवेटिव निकालने के लिए d by dx लेना पड़ता है दोनों तरफ। तो साइन इनवर्स रूट x का हमको डेरिवेटिव अभी निकालना है। सो व्हाट टू डू? पहले रूल नहीं है, फंक्शन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, नाम कौन सा? साइन इनवर्स x। x के जगह में कितना? रूट x, तो उसको कंपोजिट किया, रूट x को मैं x मान लूंगा, साइन इनवर्स x हो गया। अब कोई बताएगा साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 by root under 1 minus x square। 1 by root under 1 minus x square, तो 1 by हो गया, रूट अंडर हो गया,
1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो हम x तो नहीं लिखेंगे, जो होगा इसके जगह में उसी का स्क्वायर, रूट एक्स का होल स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स। किसका डी बाई डी एक्स बाबू? रूट एक्स का। क्यों? क्योंकि रूट एक्स को मैं x मान के कर रहा हूं। दिस इज कंपोजिट फंक्शन। इंटरेस्टिंग चीज वही है कि जिसके लिए कंप्लीट होता है उसको x मान लो, फिर उसका डेरिवेटिव निकालो, मतलब उसको x मानने के बाद फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन में रिड्यूस हो जाएगा। वंस फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन में रिड्यूस हो जाता है फिर हम उसका डेरिवेटिव लिख सकते हैं, है ना। लेकिन उसके साथ डी बाई डी एक्स ऑफ दैट वन करना पड़ेगा। सो दैट विल मेक इट 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कितना हो जाता है? 1 बाय 2 रूट एक्स। सबको पता है 1 बाय 2 रूट एक्स होता है। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब इनवर्स में कोई भी फंक्शन होगा, x के जगह में जो होगा हम स्टार्ट कर सकते हैं। x स्क्वायर होने से कर सकते हैं, x टू पावर 4 होने से कर सकते हैं, रूट x होने से और कर सकते हैं, एनीथिंग। चलो अगला सवाल देखते हैं। y इज इक्वल टू, अच्छा ये कुछ और आ गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स e टू द पावर x। सिमिलर क्वेश्चन ही करा रहा हूं, है ना, प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। dy by dx is equal to d by dx of sin inverse e to the power x। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे बाबू? पहले रूल, पहले हम स्टार्ट करेंगे कैसे? रूल इसमें है या नहीं है? ऑफ कोर्स नहीं है, दिखाई दे रहा है क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है। तो रूल नहीं है तो फिर हमारा आगे क्या आ गया? फंक्शन। हम देखेंगे ये कौन सा फंक्शन है, तो पता चल जाएगा शुरू कहां से हुआ है। साइन इनवर्स मेरे को दिखाई दिया, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फिर हम पता करेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या कॉम्पोजिट फॉर्म में है, और हमको दिखाई दे रहा है कि ये हमारा कॉम्पोजिट फॉर्म में है। क्यों कॉम्पोजिट फॉर्म में है? क्योंकि x के जगह में रूट एक्स है, सॉरी e टू द पावर x है, तो उसको x मानेंगे, इसको x मान लेंगे, मानेंगे लिखेंगे, लेकिन यही वाला मानेंगे उसको x मानेंगे तो हो गया साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग लिखे 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x जो भी है उसका स्क्वायर होता है। x के जगह में e टू द पावर x है, उसका स्क्वायर इनटू d बाय dx। d बाय dx ऑफ व्हाट? e टू द पावर x। हो गया ना इतना? आगे is equal to 1 by root under 1 minus e to the power 2x। e to the power x का स्क्वायर हो जाता है e to the power 2x into d by dx of e to the power x। रूल नहीं है, फंक्शन एक्सपोनेंशियल स्टैंडर्ड फॉर्म, तो डेरिवेटिव उसका हो गया e to the power x। तो डेरिवेटिव ओवर ये सवाल का 1 minus e to the power 2x। यू कैन सी कि ये क्वेश्चन सब कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, आसान क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी भी हो रहा है। 4 नंबर तक हम लोग पहुंच गए 10 मिनट के अंदर, ठीक है। तो क्या है, क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा तो भी घबराना नहीं है, जल्दी जल्दी ये सब क्वेश्चन हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है? y is equal to log sec x plus tan x। दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लॉग का ऊपर 2-3 क्वेश्चन है शायद अभी। यस, ये तीनों क्वेश्चन ही इंटरेस्टिंग है ना। सेकंड या थर्ड इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। लॉग ऑफ दिस वन सिमिलर टाइप का हो गया, फिर लॉग, फिर उसमें सिमिलर टाइप का हो गया, तीनों क्वेश्चन। dy by dx is equal to d by dx ऑफ क्या हो गया? log sec x plus tan x। तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं? हमारा प्रोसीजर कैसा होता है? प्रोसीजर होता है कि d by dx देखा तो सबसे पहले तो सोच लो भाई कोई रूल का यूज है क्या? प्लस माइनस इनटू डिवाइड। तो प्लस तो हमको दिखाई दिया, लेकिन हम नहीं बोलेंगे कि प्लस यूज हुआ, जैसे मैं बता चुका हूं। प्लस तो दिखाई दे रहा हो लेकिन वो काफी अंदर है। ये प्लस के बाहर तो एक तो लॉग है, लॉग तो अंदर जाने नहीं देगा इतना जल्दी, है ना। तो ये कोई भी एडिशन रूल नहीं यूज हो रहा है यहाँ पे।
तो अगर प्लस का रूल नहीं यूज हो रहा है तो फिर हम कहां पे जाएंगे, रूल का बारे में, रूल के बाद हम लोग कहां जाते हैं, फंक्शन में, देखने के लिए कि ये फंक्शन कौन सा है। फंक्शन कौन सा है देखने के लिए ले जाएंगे तो हमको दिखाई दिया कि भाई ये तो शुरू लॉग से हुआ है तो लोगारिथम फंक्शन है। फिर हम पता करेंगे कि अच्छा लोगारिथम फंक्शन है, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है या कंपोजिट है, वो भी तो पता करना पड़ता है। दिस इज आवर स्टेप। इसी स्टेप में हम जाते हैं, रूल नहीं है या है, जो भी है देख लेंगे, फिर फंक्शन, फिर स्टैंडर्ड, कंपोजिट, वाई, ऐसे चलता है। चलो अब देखते हैं क्योंकि ये हमारा कंपोजिट है तो हम बात करेंगे कि क्यों कंपोजिट हुआ। तो कोई बता सकता है कि ये क्यों कंपोजिट हुआ? चलो उसको अगर मैं x मान लूंगा, अगर इस चीज को मैं x मान लूंगा तो इन दैट केस हमारा फंक्शन हो जाएगा log x। इसको अगर x मान लूंगा तो log x हो गया, और सबको पता है कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x। x मतलब sec x प्लस 10x। और सबको ये चीज भी पता है कि अगर मैं किसी को x मान के डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो उसका d/dx हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये हमारा चेन रूल हमको ऐसे बोलता है कि करना पड़ेगा। एंड why we are multiplying that I have shown you। यू लेके हम एक क्वेश्चन करके देखे थे कि जरूरत पड़ा था मेरे को। So it will be 1/sec x प्लस 10x इनटू, अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो फिर मेरा जो स्टेप्स होता है उसी हिसाब से मैं जाऊंगा। स्टेप बोल रहा है कि भाई कोई रूल है क्या, देखो रूल है क्या, तो मैं देख रहा हूं कि हाँ यहाँ पे कुछ रूल है। कौन सा रूल है? एडिशन। बोलता क्या है? डू इट सेपरेटली। तो हम sec x का डेरिवेटिव लिखेंगे प्लस उसके बाद 10x का डेरिवेटिव लिखेंगे। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x into 10x। सबको पता है ना ये sec x का डेरिवेटिव sec x into 10x। यही तो पहला चीज मैं बोला था कि इसको लर्न करना पड़ेगा, बिना इसको लर्न किए हम लोग डेरिवेटिव नहीं कर सकते। तो sec x का डेरिवेटिव पता चल गया, लिख लिए, इंटू 10x का डेरिवेटिव हो गया हमारा sec²x। तो डेरिवेटिव ओवर। कैसे पता चला कि डेरिवेटिव खत्म है? क्योंकि अब हमको d/dx नजर आया। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं। डेरिवेटिव खत्म होने का बाद भी हम देखेंगे क्वेश्चन में, मतलब जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें देखेंगे क्या कुछ सिंपलीफिकेशन हो सकता है क्या। अगर हो सकता है तो इसे कर लेंगे ताकि हमारा आंसर जो है पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में निकल के आ जाए। तो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी sec x है, यहाँ पे भी sec x है, मतलब sec x कॉमन जा सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यही है कि कॉमन जाने का बाद 10x प्लस sec x बचता है जो कि नीचे का साथ सेम है, मतलब वो कैंसिल आउट भी हो जाएगा। सो इट विल बी sec x कॉमन इन ब्रैकेट 10x प्लस sec x होल डिवाइडेड बाय sec x प्लस 10x। ओके, अब ये दोनों कैंसिल हो गया, अब हमारा जो आंसर हो गया वो बन गया हमारा क्या? sec x। मतलब यू गॉट इट। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल जो देता है ना क्वेश्चन में, फाइंड dy/dx नहीं देता है, जनरली देता है कि y इज इक्वल टू इतना है, प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू sec x। ये प्रूव करने के लिए बोलता है dy/dx इज इक्वल टू sec x, इतना प्रूव करने के लिए नॉर्मली बोलता है सवाल में। ठीक है, अब देखते हैं कि dy/dx हम sec x तक कैसे पहुंचेंगे। इसमें काफी सारी चीज लिखा हुआ है, वो सब कैसे हटा के sec x तक पहुंचेंगे देखते हैं। चलो y इज इक्वल टू dy/dx सीधा लिखता हूं, y देख लो क्वेश्चन में जो लिखा है, सीधा dy/dx लिखो। हाँ हाँ थोड़ा कट गया क्वेश्चन, तो y इज इक्वल टू 50 कहां छप रहा है? वो tan का वैल्यू कट है। y इज इक्वल टू log, सभी का कट रहा है क्या रे?
चलो ठीक है, y is equal to log 10 this much, ओके। तो dy by dx is equal to d by dx of log, उसके बाद आ गया हमारा tan, उसके बाद हमारा आ गया पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। ये हमारा हो गया क्या, dy by dx is equal to d by dx of this much। तो हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखेंगे रूल है कि नहीं। रूल मेरे को दिखाई दे रहा प्लस है, लेकिन वो तो काफी अंदर है, तो मैं बोलूंगा रूल नहीं है। अगर रूल नहीं है तो फिर हम लोग आ जाते हैं क्या, फंक्शन कौन सा है देखने के लिए। और फंक्शन कौन सा है देखने के लिए हम देखते हैं कि स्टार्ट कहां से हुआ है। स्टार्ट हमारा लॉग से हुआ है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये तो लोगारिथम फंक्शन है। अगर हम बोलेंगे लोगारिथम फंक्शन है, तो फिर देखेंगे कि लोगारिथम का स्टैंडर्ड है या कॉम्पोजिट है। तो लॉग के बाद होता है x, तो यहाँ पे लॉग के बाद हमको दिखाई दिया, अरे इतने सारे चीज दिखाई दे रहा है, तो ये पूरा का पूरा को मैं क्या मानूंगा, x मानूंगा। समझ में आया ना सारे को, ये पूरा का पूरा मेरे को x मानना पड़ेगा। अगर पूरा को मेरे को x मानना पड़ेगा, इन दैट केस क्या होगा, log x हो गया। और log x का डेरिवेटिव होता है क्या, 1 by x, तो बन गया 1 by tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। और सबको ये चीज पता है कि जब भी हमको x मानना है तो हम उसका डेरिवेटिव फिर से लिखते हैं, d by dx ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। क्या इतना सभी को समझ में आया? तो ये बन गया हमारा 1 by tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 इनटू, अब मेरे को इसका डेरिवेटिव निकालना है। फिर से मैं देखूंगा रूल है क्या, और हमको नजर नहीं आ रहा है रूल, क्योंकि ये काफी अंदर है, उसका पहले कुछ लिखा है। तो रूल नहीं है तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम फंक्शन में। फंक्शन हम कैसे देखते हैं, स्टार्ट कहां से हुआ है। तो ये फंक्शन स्टार्ट कहां से हुआ है, tan लिखा हुआ है। tan मेरे को बताता है कि मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हूं। तो हम देखेंगे कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म होता है tan x। तो यहाँ पे x की जगह में पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 है। तो ये हमारा कॉम्पोजिट हो गया बिकॉज ऑफ दिस, इस चीज के लिए कॉम्पोजिट हो गया। तो इसको मेरे को x मानना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको x मानता हूं, फंक्शन हो जाता है tan x, और tan x का डेरिवेटिव मेरे को पता है कि वो होता है क्या, sec square x। तो sec square पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। लेकिन डेरिवेटिव यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, डेरिवेटिव यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि हमारा x इसको मान के हम डेरिवेटिव कर रहे थे, तो इसका d by dx मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। d by dx ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। क्या सभी को समझ में आ गया यहां तक? आगे देखते हैं ना, आगे क्या करेंगे, इज इक्वल टू, हम इसको क्या करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमको प्रूफ जो दिया है sec x तक दिया है और x खाली है, ये x बाय 2 वगैरह गायब हो जाएगा। कुछ तो सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम क्या क्या रास्ता अपना सकते हैं, क्या क्या रास्ता अपना सकते हैं, हमको देखेगा जब कहीं पे फॉर्मूला अगर नजर आ जाए ठीक है, नहीं है तो हम क्या करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमको कुछ रास्ता दिखाई दे। तो हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये साइन बाय कॉस होता है tan, लेकिन 1 बाय होके है तो कॉस बाय साइन हो जाएगा। कॉस पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 बाय साइन पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। ये हो गया हमारा tan का वैल्यू। अभी कोई मेरे को सेक का बताओगे, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस का फॉर्म में हो जाएगा तो 1 बाय कॉस थीटा। तो ये बन गया 1 बाय कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। अब इतना हो गया।
अब जो हमारे पास छूट गया है वो π/4 प्लस x/2 का डेरिवेटिव। जरा मैं उसको समझाता हूँ कि π/4 प्लस x/2 का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। π/4 प्लस x/2 इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। तो इसमें कोई रूल का यूज हो रहा है क्या, कोई बताओगे मेरे को, जल्दी से बताओ, क्या किसी रूल का यूज हो रहा है? एडिशन। तो एडिशन बोलता है कि इसका डेरिवेटिव निकालो प्लस इसका डेरिवेटिव निकालो। कोई मेरे को बताएगा कि π/4 का डेरिवेटिव क्या हो सकता है? 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि इसमें x तो है ही नहीं, मतलब π/4 का डेरिवेटिव हो गया हमारा 0, फिर प्लस हो गया। फिर कोई मेरे को बताएगा कि x/2 का डेरिवेटिव में कोई रूल है क्या यूज? जब मैं x/2 का डेरिवेटिव निकालूंगा कोई रूल का यूज हो रहा है क्या? नो। तो अगर रूल नहीं यूज हो रहा है, रूल हमको u/v जैसा नजर आ रहा है लेकिन एक्चुअली u/v नहीं है, क्योंकि नीचे वाला हमारा कांस्टेंट है। तो रूल बोलता है क्या, कांस्टेंट को बाहर ले लो। तो 1/2 को मैं बाहर ले लिया, 1/2 को जैसे ही बाहर ले लिया हमको हमारे पास बच गया क्या, डेरिवेटिव ऑफ x। और x का डेरिवेटिव क्या होता है? x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है ना। तो into 1 मतलब हाफ हो गया। π/4 प्लस x/2 का डेरिवेटिव हो गया हाफ, सो इट इज 1/2। ऑल ऑफ यू गॉट इट? अब आगे देखते हैं क्या मिलता है। इज इक्वल टू, तो एक ठो कॉस तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक ठो कॉस में कैंसिल कर देता हूँ, ये कॉस और यहाँ पे एक ठो कॉस कैंसिल हो गया। cos π/4 प्लस x/2, यहाँ पे cos स्क्वायर था, एक तो कैंसिल हो गया। अभी नीचे में क्या आ रहा देखते हैं, 1 आएगा, ऊपर तक कुछ नहीं है, खाली 1 है। नीचे आ गया कि 2 आ गया, sin आ गया, cos आ गया। देखते हैं, लिखते हैं क्या बचेगा। इज इक्वल टू 1/2 sin π/4 प्लस x/2 इंटू cos π/4 प्लस x/2 हो गया। यहां तक हम पहुंच गए। अब ये यहां से हमको तो sec x तक पहुंचना है, तो हाउ विल प्रोसीड, हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। मेरे को लगता है सबको पता है कि ये होता है sin 2 थीटा। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो थीटा का जगह में कुछ और नजर आ रहा है, लेकिन 2 sin थीटा इंटू cos थीटा ही है ये। ओके, तो अगर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हो गया तो sin 2 थीटा होता है। तो मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1/sin 2 इंटू थीटा का जगह में π/4 प्लस x/2। ये हो गया, थीटा का जगह में कितना हो गया, π/4 प्लस x/2। अब बात आ गया क्या कि π/4 प्लस x/2 कितना होगा। π/4 प्लस x/2 सॉरी 2 इंटू π/4 प्लस x/2 कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू π/4 मतलब π/2 प्लस 2 इंटू x/2 मतलब x, मतलब इट विल बी 1/sin π/2 प्लस x। तो दिस मच यू आर गेटिंग। अच्छा हाँ, sin 90 प्लस थीटा। अभी ये sin 90 प्लस थीटा हो गया। sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये बन गया 1/cos x, और 1/cos x हमारा क्या है, sec x। सो दिस इज हाउ वी गॉट अप टू sec x। मतलब यहाँ से हमारा डेरिवेटिव खत्म, यहाँ तक जो है ना हमारा डेरिवेटिव खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हम आंसर तक नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि हमको कुछ सिंप्लीफिकेशन का जरूरत पड़ रहा था। हमेशा होता है ट्रिगोनोमेट्री में सिंप्लीफिकेशन का जरूरत पड़ता है। हमको प्रूफ दैट अगर बोलेगा तो हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट दिस क्वेश्चन, सबको समझ में आया। क्या बोला, अगर सिंप्लीफिकेशन ना कर पाए तो कितना मार्क्स कटेंगे। सिंप्लीफिकेशन ना कर पाओ तो अगर 5 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 3 मार्क कटेगा, नहीं 2 मार्क कटेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ दैट बोलेगा। ये क्वेश्चन में मैं दे तो दिया डीओ निकालना, लेकिन हमको प्रूफ दैट करने के लिए बोलेगा।
तो व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट दैट कि हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, यू हैव टू डू, तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि बिना प्रैक्टिस किए नहीं हो जाएगा। लास्ट तो मैं बता रहा था ना, अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मेरे से भी प्रॉब्लम होगा, तो यू हैव टू प्रैक्टिस, ये सब प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ऐसे नहीं कि सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वी आर थिंकिंग अबाउट व्हाई यू आर थिंकिंग कि हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, तो ये मत सोचो, हम सिंप्लीफाई करेंगे। कहने का मतलब है कि यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम ऑन प्रूविंग, प्रूफ पार्ट में हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है तो भी हम उसको कुछ मेहनत करेंगे, हम उस प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे, ना कि हम उसको छोड़ के आएंगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू log x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये 2-3 क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। y इज इक्वल टू log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इसमें हमको डेरिवेटिव निकालने के लिए बोल रहा है। dy by dx इज इक्वल टू dy dx ऑफ what? log x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, एक काम करता हूं ना, ये क्वेश्चन मैं माइनस डाल के कर रहा हूं, प्लस वाला होमवर्क में दे दूंगा, है ना। माइनस वाला हल्का सा डिफिकल्ट होगा तो माइनस वाला मैं कर रहा हूं, यहाँ पे माइनस डाल के मैं कर दे रहा हूं। प्लस वाला जो है ना, दैट इज योर होमवर्क, है ना। प्लस वाला हम होमवर्क दे दे रहे हैं। ओके, ये माइनस डाल के मैं कर दे रहा हूँ। माइनस में थोड़ा हमको अलग सा, हल्का सा, एकदम हल्का सा, मतलब जैसे 0.1% अलग सोचना पड़ेगा, वही चीज है। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। रूल नहीं है, फंक्शन लोगारिथम है, कंपोजिट फॉर्म है। कौन बनाया कंपोजिट? ये बनाया कंपोजिट, तो इसको x ले लो। जब इसको x ले लोगे तो log x हो गया। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो हम लिखेंगे 1/x माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू d by dx ऑफ व्हाट? x माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अगर प्लस होता बीच में जो हम क्वेश्चन में दिए हैं, तो यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे प्लस होता, और क्या, और कोई चेंज नहीं होगा। इज इक्वल टू 1/x प्लस x माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू, इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे हमारे पास एक रूल आ जा रहा है, यहाँ हमारे पास एक रूल आ जा रहा है। रूल कौन सा है? माइनस। माइनस रूल क्या बोलता है? भाई इसको अलग अलग करो, तो इसको अलग अलग करेंगे तो पहले x का डेरिवेटिव लिखेंगे। x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 माइनस, हाँ माइनस। अब लिखेंगे इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो ये कंप्लीट फंक्शन है d by dx ऑफ रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो पहले तो हो जाएगा 1/2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि ये लास्ट क्लास हम निकाले थे इस क्वेश्चन का। 1/2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया। अब फिर निकाला जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर। a स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होना चाहिए बाबू? 0 होना चाहिए, क्योंकि a इज कांस्टेंट, x नहीं है, प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। सो यहाँ पे मैं समझा दिया कि इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, तो उसी को मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। 1/2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू 2x। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। अब बच्चे क्या करते हैं गलती, इसके बाद वाला लाइन में बच्चे गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं बच्चे? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, फिर इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि हम नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं बता रहा हूं। 1/x माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू ब्रैकेट के अंदर ये 1 आ गया माइनस x बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये आ गया। अब क्या होगा देखते हैं। अब देखो ये वाला पार्ट को देखते हैं ना, ये वाला पार्ट को देखेंगे तो आ गया कितना? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जो कि एलसीएम आ गया ये दोनों में से।
ऊपर क्या आ जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं मैं। ये वाला पार्ट हम लिख लिए, ये वाला पार्ट हम लिखे नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का जो ऊपर आया वो दोनों ना बहुत सेम है, करीब करीब सेम है। एक माइनस का खाली प्रॉब्लम है, यहाँ पे x में माइनस है, इसमें प्लस है, यहाँ पे इसमें माइनस है, x में प्लस है। तो उसको सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो बन जाएगा क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये जो प्रॉब्लम में दिखाया ना, ये प्रॉब्लम में जो दिखाया ये उसमें नहीं आएगा, प्लस में सेम रह जाएगा, तो वो थोड़ा इससे आसान हो जाएगा। तो ये क्योंकि प्लस में क्या होगा, प्लस आगे रहे पीछे रहे क्या मतलब है, a प्लस बी या b प्लस a रहे। तो इन दैट केस हमारा आंसर जो है निकल के आ गया। और अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता है बच्चा ना, अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर हम पहुंच नहीं पाएंगे छोटा सा आंसर तक। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, -1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज माय फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। और अगर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते इसके साथ तो फिर हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। दैट इज द रीजन। ये वाला जगह जो है ना, ध्यान से देखना है बच्चे को, ये वाला जगह जो है हमको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये स्टेप ध्यान से देखोगे, मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। समझ में आ गया सबको? हाँ प्लस में नेगेटिव नहीं आ रहा है बस। हाँ प्लस में यहाँ पे 1 आएगा और क्या। और ये झंझट हमको जो सोचना यहाँ पे पड़ा उसमें सोचना नहीं पड़ेगा, पूरा सेम आ जाएगा। प्लस थोड़ा आसान है, माइनस हल्का सा हमको सोचना पड़ा। जैसे बोला कि मैं बहुत कम सोचूंगा, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n। और ध्यान से देखोगे ना, ये क्वेश्चन में ये वाला पार्ट जो पिछला क्वेश्चन में ये वाला पार्ट के साथ सेम है। ये क्वेश्चन में ये वाला पार्ट जो होता है पिछला क्वेश्चन का पार्ट जैसा सेम है, मतलब ये कुछ ऐसा ही हो सकता है। ये सब पिछला क्वेश्चन हम लोग किए थे, कुछ ऐसे ही बन सकता है। चलो देखते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं। dy by dx is equal to dy dx of x plus root under x square plus a square to the power n। सुमन प्लीज टेल मी, रूल है क्या? रूल है क्या? हम अंदर रूल नहीं है, रूल है या नहीं वही आंसर होगा। रूल है या नहीं, हाँ या ना? अंदर नहीं है, अंदर है रूल बोलने से मतलब रूल है। अंदर है रूल मतलब रूल है। रूल है या नहीं है, आंसर बताओगे हाँ या ना? रूल नहीं है। हमको प्लस दिखाई दे रहा है लेकिन वो प्लस रूल के लिए नहीं है। हम वो पावर के अंदर नहीं जा सकते। ये डी बाई डी एक्स पावर के अंदर नहीं जा सकता अभी, तो रूल नहीं है। तो रूल नहीं है तो हम फंक्शन देखेंगे, और अगर मैं फंक्शन देखूंगा तो ये कौन सा फंक्शन नजर आया, जल्दी से बताओ कौन सा फंक्शन नजर आया? अलजेब्रा। अलजेब्रा का कौन सा पार्ट हो गया ये? x टू द पावर n। अब ये x टू द पावर n अगर हो गया तो हम देखते हैं क्या ऐसा पूरा दिखता है? ये ऑब्वियसली नहीं दिखता है। इसका मतलब ये कॉम्पोजिट है। तो फिर कौन बनाया कॉम्पोजिट? तो आंसर में हमारा क्या होता है कि ये चीज है इन प्लेस ऑफ x। तो x के जगह में मेरे को दिखाई दे रहा है ये सारे चीज, तो ये चीज हमारा इसको कॉम्पोजिट बना दिया, ये चीज। तो इसको हम x मान लेंगे। अगर मैं इसको x मान लूंगा तो फंक्शन हो जाएगा x टू द पावर n। और आराम से हमको पता है कि x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। बताओ रे, सभी को समझ में आ गया? लेकिन डेरिवेटिव तो ओवर नहीं है यहाँ पे डेरिवेटिव तो ओवर नहीं है, क्योंकि मैं किसी को x मान के कर रहा हूं। जब तक किसी को x मानूंगा तब तक उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होते रहेगा। इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके,
सो इट विल नाउ मेक इट व्हाट, यहाँ पे n आ गया, यहाँ पे x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 इतना आ गया, और वहां पे उसका डेरिवेटिव जो पिछला क्वेश्चन में निकला था वही तो होगा। अलग क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस के बजाय यहाँ पे खाली प्लस है, तो प्लस ही डाल देंगे, बाकी सब चीज जो पिछला क्वेश्चन में लिखे तो वही लिखेंगे। सेम चीज को और कितने बार समझाऊं, तो 1/2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू 2x, पिछला क्वेश्चन में हम इसको कर लिए हैं तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख लिया। अब देखते हैं क्या बनता है। ये हो गया n इंटू एक्स प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1, इसमें आ गया 1 प्लस x बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब सुनो मेरे बात, हमको प्रूफ क्या करने के लिए बोला है उसका ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रूफ करने के लिए बोला है n, मतलब ये n तो चाहिए, ये n तो मेरे को चाहिए, साथ में क्या है y। अच्छा y चाहिए, यहाँ पे तो y नजर नहीं आ रहा, तो y तक हम कैसे पहुंचे, तो फिर y का वैल्यू देखते हैं। y का वैल्यू कितना, इतना है, मतलब ये चीज मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा, तो ना उसके जगह मैं y लिखूंगा। तो n ये है, और ये वाला पार्ट हमको यहाँ पे कहीं पे ढूंढना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक में ढूंढ लेंगे वो, और साथ में क्या है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वो तो मेरे को लगता है एलसीएम लेने से आ जाएगा। सो लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग, हम वहां तक कैसे पहुंच रहे हैं। n इंटू, इसको मैं लिखता हूं कुछ ऐसा, x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर n बाय x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हम सबको पता है, हम सबको ये पता है कि a टू द पावर b माइनस c जो है a टू द पावर b बाय a टू द पावर c होता है। सबको पता है कि नहीं, a टू द पावर b माइनस c इज इक्वल टू a टू द पावर b बाय a टू द पावर c होता है। तो यहाँ पे a टू द पावर b माइनस c था, तो a टू द पावर b बाय a टू द पावर c कर लिया। चलो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब ये वाला पार्ट बचा है, इसको एलसीएम ले लेते हैं, इनटू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जो कि इसका एलसीएम था। अब ऊपर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर, ये इधर है, तो x प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट ओवर प्लस a। और ये जैसे मैं ये लिखा तो मेरे को नजर आया कि ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो सेम है, तो क्यों ना इनको कैंसिल कर दे। तो इनको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, ये दोनों को कैंसिल कर लेते हैं, तो हमारा प्रूफ शायद हो गया। ये n है, मैं y खोज रहा था, ये तो y है, और नीचे तो ही वाला हो गया। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा है, क्या दिक्कत है, प्लस लिखा है तो प्लस तो हमेशा कम्यूटेटिव होता है, प्लस हमेशा कम्यूटेटिव होता है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं ny बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। जरा जल्दी से बता दो, क्या समझ में आ गया सबको? सर y को सर पूरा x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर n। हाँ तो दिया तो है सवाल में, ये पूरा का पूरा तो y दिया है सवाल में, तो इसका वैल्यू हम लोग y लिख लिए, हो गया। चलो अब हम लोग अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। अगला सवाल बोला है हमको y इज इक्वल टू log बेस 2 log बेस 3x, ये हमको दिया है, और बोला है कि भाई इसमें से dy बाई dx निकाल के बताओ क्या है। dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ log बेस 2 log बेस 3x, ऐसा ही तो होता है। अब हमको क्योंकि यहाँ पे लॉगरिथम फंक्शन है, थोड़ा हम याद कर लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a क्या होता है। डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a, कोई बताओ जल्दी से क्या होता है इसका वैल्यू? हाँ 1 बाय x log a, ये होता है हमारा डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a, और इसका यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं ऑफकोर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है डी बाई डी एक्स, तो रूल है क्या? अच्छा रूल है क्या इसमें? रूल बोलने से प्लस,
नहीं दिखाई दे रहा, माइनस नहीं दिखाई दे रहा, इनटू है क्या? नहीं है, इनटू नहीं है, प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, इनटू नहीं है, डिवाइड तो दिखाई नहीं दे रहा, मतलब रूल है नहीं। तो अगर रूल नहीं है तो नेक्स्ट हमारा क्या जाता है कि फंक्शन क्या है भाई? ये फंक्शन क्या है? फंक्शन तो हम शुरू से देखते हैं ना, जहां से नाम लिखा हुआ है, तो नाम लिखा है log, मतलब लोगारिथम फंक्शन है। तो फिर हम बात करेंगे कि लोगारिथम का स्टैंडर्ड क्या होता है, ये सोचेंगे। लोगारिथम का स्टैंडर्ड होता है क्या? log x टू द बेस a, और एक होता है क्या? खाली log x। यहाँ पे तो बेस दिया है तो इसलिए हम लिखेंगे log x टू द बेस a, ये होता है स्टैंडर्ड। अब अगर ये स्टैंडर्ड होता है तो जो हमको दिया है वो तो स्टैंडर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, कंपोजिट दिखाई दे रहा है। क्यों कंपोजिट दिखाई दे रहा है? क्योंकि log के बाद x नहीं है। तो क्या दिक्कत है? हम जानते हैं अगर x नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है तो कंपोजिट है। तो क्यों कंपोजिट है ढूंढते हैं। तो कंपोजिट क्यों है? क्योंकि ये वाला पार्ट के लिए कंपोजिट हो गया। ये पार्ट को एक सोच लो और देखो फंक्शन क्या बन गया, log x टू द बेस 2, log x टू द बेस 2 हो गया। अच्छा, log x टू द बेस 2 डेरिवेटिव 1 by log x2, सॉरी 1 by x log 2, तो लिखेंगे 1 by x, x का मतलब जिसको एक सोचे हैं log x टू द बेस 3 इंटू log 2, ये बन गया। लेकिन डेरिवेटिव तो यहाँ पे खत्म नहीं है, हमको पता है कि यहाँ पे डेरिवेटिव खत्म नहीं होता है, आगे हमको और लिखना पड़ता है, इनटू लिखना पड़ता है d by dx, चेन रूल ही तो है ये, इनटू d by dx, d by dx ऑफ व्हाट? जिसको x सोचे थे। अब किसको x सोचे थे? log x टू द बेस 3 को सोचे थे, तो ये हो गया। अब बन गया क्या देखते हैं, 1 by log x टू द बेस 3 log 2 इनटू, अब हम फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। अरे जहां d by dx दिखाई दिया वहीं में वैसे ही शुरू हो जाऊंगा। क्या रूल है? क्या नहीं है। फंक्शन क्या है? स्टैंडर्ड, कंपोजिट। फंक्शन का नाम पहले पढ़ लेंगे, फिर स्टैंडर्ड या कंपोजिट है वो देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हमारा रूल तो नजर नहीं आ रहा है। फंक्शन देख लिए, लोगारिथम है, स्टैंडर्ड है या कंपोजिट है? जरा जल्दी से बता दो, स्टैंडर्ड है या कंपोजिट? स्टैंडर्ड है। अब स्टैंडर्ड है तो सीधा उसका फॉर्मूला देखेंगे, वैल्यू लिख लेंगे, काम खत्म। 1 by x log 3, तो ये हमारा डेरिवेटिव यहाँ पे खत्म हो चुका है। कैसे पता चला डेरिवेटिव खत्म? नो d by dx इज प्रेजेंट, तो डेरिवेटिव खत्म। तो इसको थोड़ा सजा के लिख देंगे। इसको अगर सिंप्लीफाई नहीं करोगे मार्क कुछ कटने वाला नहीं है, इसको अगर सिंप्लीफाई नहीं करोगे, खाली इसमें आगे पीछे हमको करना है, दैट्स ऑल। x log x टू द बेस 3 इंटू log 2 इंटू log 3, बट नहीं करोगे तो इसको तो चल जाएगा, मार्क नहीं कटेगा, क्योंकि नया कुछ नया किया जा रहा है, आगे पीछे खाली किया जा रहा है। लेकिन अगर कहीं तक कॉमन लेना होता तो वहां पे हमको करना पड़ता फिर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, लिख लो अगला सवाल। y is equal to log x square plus x plus 1 by log by x square minus x plus 1। चलो y is equal to दिया है मेरे को क्या, log x square plus x plus 1 by x square minus x plus 1। अब ध्यान से सुनो मेरे बात, log का क्वेश्चन आएगा ना, अगर log का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा हम ये 3 फॉर्मूला का बारे में सोचेंगे। log a इंटू b होगा तो उसको log a प्लस log b कर देंगे, log a by b होगा तो उसको log a माइनस log b करेंगे, log a टू द पावर b होगा तो उसको हम लोग b log a लिखेंगे। मतलब लॉगरिथम का कोई भी क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में देखा कि भाई इसका डेरिवेटिव तो काफी डेंजर दिखाई दे रहा, काफी कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, तो फिर याद कर लेना लॉगरिथम का कोई रूल तो नहीं आ रहा, कोई प्रॉपर्टी तो नहीं आ रहा लॉगरिथम का,
अब सोचो कि मान लेते हैं मैं इसका डेरिवेटिव निकालना चाहूंगा, डायरेक्ट निकालना चाहूंगा, तो क्या होगा? लॉग इसको x मानूंगा, लॉग और इसको x मानूंगा, है कि नहीं? इसको x मानूंगा तो log x का डेरिवेटिव 1/x, उसके बाद इसका डेरिवेटिव हमको निकालना पड़ेगा u/v, और ये भी काफी कम तो दिया नहीं है, काफी सारी चीज इसमें है। इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो फंस जाएंगे बहुत दूर पे, बहुत लंबा जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं? अगर मैं इसको डायरेक्ट करूंगा तो ये काफी लंबा जाएगा, u/v का अप्लाई करना पड़ रहा है, तो हम अवॉइड करेंगे। कैसे कर सकते हैं? हमारे पास वो सारी चीज है। हम लोगारिथम का क्वेश्चन देखेंगे, अगर देखेंगे कि भाई ये काफी लंबा हो रहा है तो लोगारिथम बोलता है कि मैं सिंपलीफाई हो सकता हूं, ट्राई करो। ट्रिगोनोमेट्री भी बोलता है कि सिंपलीफाई हो सकता है। तो देखो अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर मजबूरी में करना पड़ेगा। क्वेश्चन है, हमको देखना है कि क्या वो सिंपलीफाई हो पा रहा है। डायरेक्ट पहले देखेंगे, डायरेक्ट में अच्छा लगेगा, मतलब सिंपल होगा तो डायरेक्ट करना चाहिए, कर लेंगे। लेकिन अगर देखेंगे कि ये काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, तो पहला कोशिश हमारा होना चाहिए कि कहीं ये सिंपलीफाई तो नहीं हो जाएगा। अगर हो जाएगा सिंपलीफाई कर लो, फिर डेरिवेटिव निकालो। नहीं कर पाओगे तो मजबूरी में u/v लंबा लेके करोगे यार क्या। तो दैट इज इक्वल टू, बट मैं जैसे हिंट दे दिया कि लोगारिथम है तो सिंपलीफाई हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्री है तो सिंपलीफाई हो सकता है अगर वो डिफिकल्ट है तो। लेकिन अगर सिंपल है तो उसको सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये हमारा हो गया log a माइनस log b। अब देखो डेरिवेटिव कितना आसान हो गया। dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर dy by dx लिखेंगे तो माइनस का रूल यूज हो रहा है, तो माइनस का रूल हम डायरेक्ट डाल देते हैं ना सीधा, उसको तो काफी सिंपल है तो डायरेक्ट डाल देते हैं। dy by dx ऑफ log x square plus x plus 1 माइनस d by dx of log x square minus x plus 1। जरा बता दो क्या सभी को यहां तक समझ में आया कि नहीं, बताओ। Yes, sir. तो मतलब ये क्वेश्चन में मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा था कि लॉग आएगा या फिर कोई भी क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग में हमको काफी डिफिकल्ट दिखेगा डेरिवेटिव निकालना, तो पहला काम होता है हमारा इसको सिंपलीफाई करना, अगर हो जाएगा तो। अगर नहीं होगा तो अलग बात है, नहीं तो पहले सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने का बाद हमको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है ना। तो अब डेरिवेटिव निकालते हैं। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ डी बाई डी एक्स रूल नहीं है, फंक्शन लॉगरिथम है, कंपोजिट फॉर्म। कौन बनाया कंपोजिट? इसको ये बनाया, तो इसको एक सोचो, इसको एक सोच के डेरिवेटिव निकालेंगे तो बनेगा 1/x² प्लस x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस x प्लस 1। यही हो गया। माइनस जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, रूल नहीं है, फंक्शन फिर से लॉगरिथम है, कंपोजिट क्यों, इसके लिए ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है, मेरे को लगता है समझ में आ रहा है सबको। तो ये कंपोजिट इसके लिए हुआ, तो उसको एक सोचोगे तो आ जाएगा 1/x² माइनस x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x² माइनस x प्लस 1। ओके, अब लिखते हैं आगे 1/x² माइनस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 इंटू, अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। इसमें रूल यूज हो रहा है, प्लस का रूल, काफी सिंपल है। तो x² का डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस 1 का x का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव तो हमारा 0 होता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1/x² माइनस x प्लस 1 इंटू x² का हो गया 2x माइनस x का हो गया 1। All of you got it up to this one? Yes, sir. अब हम इसको और सिंपलीफाई करने वाले हैं, इसको हम लोग और सिंपलीफाई करने वाले हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये इकट्ठे कर लिए और ये भी इकट्ठे हो गया, एक जगह में चले आए। लेकिन इसे और हो सकता है सिंप्लीफिकेशन एलसीएम लेने का बाद। एलसीएम लेने का बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा देखते हैं। इसके साथ ये मतलब 2x प्लस 1 के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू। अब क्या होगा देखते हैं। और एक काम करते हैं, 2x इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, 2x इंटू दिस मच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा माइनस है 2x इंटू दिस मच, 2x कॉमन चले गया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। चलो पहले ये 2x मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ भी और 2x इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। ये अलग से कर सकते हो, मैं थोड़ा अलग मेथड में बता रहा हूँ सिंपल करने के लिए। प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, भी प्लस आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब 1 बाहर आ गया, ये आ गया पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। उसके बाद ये माइनस है बीच में, नहीं माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 इंटू दिस मच प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे। याद करो हम लोग आज क्लास स्टार्ट किए थे एक क्वेश्चन में x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे तोड़ा था, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन होके x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। जो डेरिवेटिव निकाले थे ना d by dx ऑफ x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, उसको सिंपलीफाई करते हैं ऐसे, तो we got this one and finally हमको क्या मिलेगा, a स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कैंसिल, 1 के साथ 1 कैंसिल है ना, ये 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया। इधर क्या देखते हैं, s के साथ x कैंसिल और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, और सब तो हो गया जैसे है वैसे रह गया। So what I am getting at the end, 2x square plus 2 minus 2x cube। या at the end हमको मिला ऐसे 2x square वहाँ पे है plus 2 minus 2x cube, ये ऊपर हो गया, नीचे हमारा हो गया x to the power 4 plus x square plus 1। All of you got it? So this is the answer to this question। अगर यहाँ पे बाई चांस कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक होगा थोड़ा वो देख लेना, बाकी सही है ना। चलो तो इतना हम लोग आज का क्लास में इतना पढ़ते हैं, अगले क्लास में हम लोग कंपोजिट फंक्शन में कुछ और क्वेश्चन करेंगे, ऑलराइट। उसके बाद कंपोजिट फंक्शन खत्म हो जाएगा। और जैसे मैं बताया था कि पहला 3-4 क्लास जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग का ये चौथा या